Hello everyone. As requested by you people, there are two topics which I am covering from your given list. First one is your Kepler's law, जो कि ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट है. केपलर ने जो लॉ दिए थे वो लॉ थे टोटली यूनिवर्स बेस्ड, बिकॉज उसने डीपली यूनिवर्स को स्टडी किया था एंड ही केम अपॉन सम रिजल्ट्स विच वी आर डिस्कसिंग एज द रूल्स ऑफ केपलर. ठीक है, यानी इनको ये भी बोला जाता है रूल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ठीक है, यानी कि प्लैनेट किस तरीके से मोशन कर रहा है, प्लैनेट किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, उसके बारे में कुछ इसने बताया था. तो स्टार्ट करते हैं. पहले जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में काफी सारी चीजें जो है अंडे से आई होती है. अंडा इज इलिप्टिकल. ठीक है, अंडा कुछ इस तरीके का होता है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलिप्स. ठीक है, तो अंडा इज इलिप्टिकल, इसीलिए उसने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स अलोंग विद देयर ऑर्बिट्स इन विच दे रिवॉल्व आर इलिप्टिकल. ठीक है, तो सारे के सारे प्लैनेट्स भी इलिप्टिकल हैं एंड ऑर्बिट्स जिनमें वो घूमते हैं वो भी इलिप्टिकल है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अर्थ की मैं बात करूं तो लेट सपोज इफ दिस इज अर्थ, तो सन यहाँ पे होगा, तो ये इलिप्टिकल पाथ हो गया. इस तरीके से उन्होंने कहा था. सेकेंड रूल इज planets and satellites while they orbit around the sun heavenly bodies sweep equal area in equal interval of time. Equal area in equal interval of time. For an example, if this area which sweep, अच्छा सबसे पहली बात तो sweep माने क्या होता है? Sweep माने होता है पोछा मारना. ठीक है, पोछा मारना यानी कि आप जब इसको ऐसे करते हो ना, ऐसे, तो आपने ये स्वीप कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लैनेट स्वीप कर रहा है, सपोज ये एरिया स्वीप कर रहा है 10 यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे भी जो एरिया स्वीप करेगा वो होगा 10 1 सेकंड के अंदर. दिस इज व्हाट दिस रूल सेज, यानी कि प्लैनेट इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर. ठीक है. थर्ड इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. दिस इज अ वेरी वेरी फेमस लॉ. ये टाइम पीरियड को रेडियस से लिंक करता है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर प्लैनेट की ऑर्बिट अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सन यहाँ पे है तो पहली ऑर्बिट में कोई और प्लैनेट होगा, दूसरी में कोई और होगा, तीसरी में कोई और होगा. इस तरीके से जो है सारे प्लैनेट्स की अपनी अपनी ऑर्बिट होती है. ठीक है, तो यहाँ का जो प्लैनेट है P1, यहाँ का जो प्लैनेट है P2, यहाँ का जो प्लैनेट है P3, इन सब की डिस्टेंस जो है सन से वो डिफरेंट है. ठीक है, सपोज मैं उसको R1 मान लेता हूँ एक प्लैनेट की, दूसरे की R2 मान लेता हूँ, तीसरे की R3 मान लेता हूँ. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल P1 जो प्लैनेट है वो अर्थ है, तो मुझे उसका टाइम पीरियड पता है. ठीक है, मैं जानता हूँ कि पूरा जो एक चक्कर है 365 डेज के अंदर हम लगा लेते हैं अर्थ का, तो चारों तरफ घूम के 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. ठीक है, तो मुझे टाइम पीरियड पता है, मुझे अर्थ की सन से दूरी भी पता है, तो मैं वो यहाँ फीड कर दूंगा. अगर मुझे दूसरा प्लैनेट की दूरी भी पता है तो मैं वहां फीड करके जो है उस प्लैनेट का टाइम पीरियड पता कर सकता हूं. बिकॉज इफ दिस इज प्रोपोर्शनल आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज द रेशियो, दैट इज T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब. ठीक है, इस तरीके से दिस रूल इज वेरी यूजफुल. ये रूल सिंपली ये कहता है कि टाइम पीरियड, दैट इज टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन. ठीक है, अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर सन ये है और प्लैनेट ये है, तो एट प्रेजेंट इसकी दूरी यहाँ पे है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है, एंड व्हेन इट विल कम टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस विल बी बिकम क्वाइट लेस. आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस पहले यहाँ पे ज्यादा थी एंड यहाँ पे कम थी. सो व्हाइल द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग द डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट. आप देख सकते हो इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड देन अगेन इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इट इज नॉट कांस्टेंट. दैट इज व्हाई वी यूज दिस टर्म, दैट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन और द प्लैनेट. ठीक, तो दीज आर द थ्री रूल्स which Kepler's mentioned and which we have to write in our exam because they are very important. Next topic is density. Density आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होती है and it is a very important topic. Density बताता है कि what is the mass per unit value of the substance. ठीक है, for an example देखें इस example को देखें.
एक वॉल्यूम मेरे पास ये है और एक वॉल्यूम ये है। इसमें मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने सारे हैं और इसमें मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने से हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा इन दिस ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर हायर as compared to this object. The density of this object is greater than density of that object. तो डेंसिटी बेसिकली भारीपन बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा भारी, गाढ़ा, विस्कस आप कह सकते हो। जैसे हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, तो हनी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इस तरीके के हैं और वाटर के अंदर इस तरीके के हैं। तो हनी कंटेन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसीलिए हम डेंसिटी को कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस is known as density, and the symbol is also very simple, that is d. मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। तो मास की यूनिट केजी होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो यूनिट ऑफ डेंसिटी बिकम्स केजी पर मीटर क्यूब। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, जब भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट में से आपके मार्क्स आते हैं कुछ 8/10, ठीक है, या फिर 9/10, कुछ इस तरीके से हम स्कोर करते हैं। कई बार 0/10 भी होता है। खैर, तो 10 इज द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि उनको कंपेयर करवाना है। दे वांट टू टेक द रिलेटिव स्कोर, कि आपने कितना स्कोर किया और मैक्सिमम क्लास में कितना स्कोर हुआ। दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू शो हियर। तो 8 इज योर स्कोर एंड 10 इज व्हाट यू कैन स्कोर मच बेटर। ठीक है, तो सिमिलरली रिलेटिव डेंसिटी में भी हम यही शो करते हैं। हम एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और वो फिक्स पॉइंट होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। तो हम ये कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह हमें पता है वैल्यूज जो आने वाली है वो है 1000। तो हमें स्कोर ऑलरेडी पता है, जो मैक्सिमम हो सकता है 1000, बट यहाँ पे जो स्कोर आएगा वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस विच यू आर गोइंग टू टेक। ठीक है, तो यहाँ 900 हो सकता है आइस का, 900/1000, तो उसका आइस का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो हो जाएगा 900/1000, दैट इज 0.9। इसी तरीके से और कोई सब्सटेंस आता है तो उसका यहाँ पे लिख देंगे 800 है किसी का, तो वो हो जाएगा 800/1000, तो 0.8। तो इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का हम निकाल सकते हैं, बट नीचे जो रहेगा 1000 फिक्स रहेगा। यानी कि आप मान के चलो 1000 नंबर का पेपर है, मार्क्स ऑब्टेन यू हैव टू राइट अप। ठीक है, एंड इसके अंदर डेंसिटी ऊपर है, डेंसिटी नीचे, दोनों की ही यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती है, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं बचती है। रिलेटिव डेंसिटी को कई बुक्स के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी पूछा जाता है। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो कंफ्यूज ना हो, बड़े बड़े शब्द लग रहे हैं बट दे आर सेम टर्म्स। ठीक है, तो अगेन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस, पॉज द स्क्रीन, रीड इट थोरोली। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो डू लेट मी नो। ठीक है, सेम यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ द प्लैनेट आल्सो चेंजेस, दैट इज व्हाई वी से दैट रेडियस ऑफ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द पोल्स। तो ये भी एक एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।